अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्ज़ा अली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से हैं और अपने काम को बखूबी सरे अंजाम दे रहे होंगे। आज की वीडियो आप सब राइडर्स के लिए बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि कस्टमर राइडर्स के साथ किस तरीके से धोखाधड़ी फ्रॉड करता है और इस फ्रॉड से कैसे मुमकिन हद तक बचा जा सकता है। तो काइंडली आपसे गुजारिश करता चलूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ताकि कोई भी मालूमात हो वो आप तक पहुँच सके सही तरीके से। बाज़ लोगों के ख्याल से मुझे फूड डिलीवरी कंपनी या यूट्यूब पैसे देता है जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाता हूं, तो ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब या फूड डिलीवरी कंपनी मुझे किसी किस्म की पैसे नहीं देती, ना ही मुझे इनकी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेनेंस का काम जो मैं कर रहा हूं अपनी कंपनी के लिए वो काफ़ी है। और मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से अगर किसी की कोई रहनुमाई होती है, किसी के काम में कोई आसानी होती है, रिज़्क़ में कोई आसानी होती है, अल्लाह ताला वसीले बनाने वाला है, तो मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। कस्टमर कैसे धोखाधड़ी करता है आपको बताता चलूँ। पहले नंबर पे तो मैं अभी एक लोकेशन पे मौजूद हूँ, आपको मैं ये दिखाता चलूँ। ये देख सकते हैं मनाहिल रेस्टोरेंट है और इसके करीब ही एक अल्लाह माशाल्लाह कस्टमर रहता है, जाहिज़ से वो अक्सर आर्डर करता है। जाहिज़ का तरीक़ाकार क्या है कि जाहिज़ से जब राइडर आर्डर उठाता है रेस्टोरेंट से, बाज़ औक़ात राइडर कोई पेमेंट नहीं करता, जब कस्टमर को आर्डर डिलीवर करता है तो तब वो कस्टमर से पेमेंट लेता है। फिर जाहिज़ रेस्टोरेंट वालों को भी पेमेंट दे देता है और राइडर को भी पेमेंट दे देता है, उसकी जो फ़ीस होती है। अब यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट, यहाँ पर जो कस्टमर इसके आसपास रहता है, हो सकता है इसी बिल्डिंग में रहता है, वो क्या करता है कि राइडर को पहले फ़ोन करता है कि उसको कहता है मेरे लिए बैग ले आओ। राइडर को उलझाता है, राइडर से पहले ही वो रेस्टोरेंट में जाता है, आर्डर नंबर बता के आर्डर ले लेता है। अब राइडर बाद में पहुंचता है रेस्टोरेंट में, अब वो कहता है जी आर्डर नंबर ये है। रेस्टोरेंट वाले कहते हैं ये तो एक बंदा ले गया है। फिर राइडर कंप्लेन करता है कंपनी को कि रेस्टोरेंट वाले खाना नहीं दे रहे, तो कंपनी जो है वो अल्टीमेटली जो चार्जेस हैं खाने के वो रेस्टोरेंट वालों को डाल देती है। तो रेस्टोरेंट वालों को पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, राइडर के साथ क्या फ्रॉड हो रहा है। ये कस्टमर की कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन है, मैंने ब्लर कर दी है, हो सकता है वो देख रहा हो तो वो समझ जाए। मेरी तो दुआ है और आपकी भी दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे कस्टमर्स को हिदायत दे। और हर एक बंदे ने यहाँ से जाना है, इस दुनिया से सब इधर मुसाफिर हैं, पता नहीं कब किसका आखिरी वक्त आ जाए, तो एहतियात करनी चाहिए। ये फिर जब अल्लाह ना करे किसी पे कोई मुसीबत आती है, फिर उसको पता चलता है कि उसने क्या क्या गेम चलाई है। तो बहरहाल ये एक फ्रॉड था, तो इससे बचने के लिए सिंपल तरीका यही है कि जब रेस्टोरेंट आपको आर्डर नहीं दे रहा तो आप कंप्लेन करें अल्टीमेटली कि यहाँ से पहले ही कोई बंदा खाना ले गया है। हो सकता है कि कस्टमर ही खाना लेके गया, मुमकिन हद तक ये कार्रवाई कस्टमर ही डालते हैं। दूसरे नंबर पे एक और राइडर के साथ एक वाक़या पेश आया है कि एक हॉस्पिटल से उसको फ़ज़ा का आर्डर आता है। फ़ज़ा का आर्डर में बताया गया है कि ये मेडिसिन्स हैं, ये लेके आओ। आपको उधर ही समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कोई दो नंबरी हो सकती है। उसकी वजह क्या है कि हॉस्पिटल से कोई बंदा मेडिसिन मंगवा रहा है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया में जदीद तरीन हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर उनके अपने मेडिकल स्टोर होते हैं, हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो वो बंदे मेडिसिन मंगवा लेते हैं, फिर आगे राइडर के साथ गेम क्या खेलते हैं। राइडर पहुंचता है, वो कहते हैं कि हमें अपने अकाउंट नंबर दे दो और हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे पेमेंट को, ठीक है। राइडर जो है वो बाज़ तो कहते हैं नहीं जी हमारा अकाउंट नंबर नहीं है, ये है वो है, और फिर जो गेम है वो उल्टी हो जाती है। राइडर जो है वो आर्डर नहीं देता उनको, और जब तक कस्टमर पैसे ना दे आपको आर्डर देना ही नहीं चाहिए। इसके बाद कई राइडर जो है वो उनकी बातों में आके अपना IBN नंबर देते हैं। जब कस्टमर पीछे मुंह करता है और ख़ुद ही कोई मैसेज एडिट करता है, या आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब राइडर ये मैसेज देखता है कस्टमर का, और फिर उसके बाद राइडर को अंदाज़ा हो जाता है कि ठीक है जी इसने पैसे भेज दिए हैं। वो पैसे उसने भेजे नहीं होते, ये स्क्रीनशॉट आपको मैं दोबारा दिखा दूं। वो उसने मैसेज एडिट किया होता है कि जो ज़ाहिर करता है कि उसके पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। राइडर इंतज़ार करता रहता है, पैसे नहीं आते। तो तरीक़ाकार यही है कि उसको बोलें कि अगर तुमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी है तो कंपनी को डायरेक्ट करे,
बजाय इसके कि आपके अकाउंट में पैसे आने से पहले कंपनी को विद इन ए मिनट, चंद सेकंड्स में वो ट्रांसफ़र हो जाती है और आपको मैसेज आ जाता है। तो कैसे बचना है आपको मैंने बता दिया हुआ है ऑलरेडी, कि उसको तब तक चीज़ नहीं देनी जब तक आपको पैसे ना मिलें या मैसेज ना आ जाए। इसके बाद एक और फ्रॉड का तरीका क्या कस्टमर करते हैं कि जब राइडर खाना लेके उनके डोर स्टेप पे पहुंचता है तो वो कहते हैं खाना दे दो, हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जबकि कुछ राइडर उनकी बातों में आ जाते हैं, उनको खाना दे देते हैं, आगे से दरवाज़ा बंद होता है। अच्छा, अक्सर कस्टमर का जो हाथ है वो फ़ोन पे बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे पेमेंट के ऊपर होता है। और जब राइडर इसरार करता है नहीं पहले पैसे भेजो फिर मैं दूंगा, फिर अचानक से जनाब ट्रांजैक्शन कर देते हैं और फिर उनको खाना मिल जाता है। तो अगर बाय चांस राइडर जो है उनको खाना ना दे जब तक मैसेज ना मिले पेमेंट का या पैसे ना दे, तो फिर वो भी कस्टमर समझ जाता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है, या तो वो पैसे दे देता है, या अगर बिल्कुल ही फ़कीर किस्म का हो तो वो कहता है नहीं खाना नहीं चाहिए, ले जाओ, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा या करूँगी। तो ये जनाब हिसाब है इसका। और एक और तरीका है इससे बचने का कि आप वो वाले आर्डर उठाएं मरसूल के हवाले से जो 4.7 से 5 स्टार तक हैं और जिनकी जो आर्डर रेशो है वो 50 से ऊपर है। फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं कस्टमर को दे देता हूं लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी पे, तो पैसे ठीक है वो दे देगा या ट्रांसफ़र कर देगा। फिर कस्टमर एक और तरीके से धोखाधड़ी करते हैं जो मैंने बार बार इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि टोयो हो या जाहिज़ हो, मरसूल हो, हंगर हो, कि वो आर्डर करते हैं। आर्डर करने वाला भी एक होता है और आर्डर को देने वाला, यानी जहाँ से राइडर ने आर्डर लेना है वो भी ये एक ही बंदा होता है कि राइडर जाता है लोकेशन पे, वहाँ पर एक बंदा मौदबाना तरीके से आता है, राइडर को जनाब कहता है कि ये फ़लाँ चीज़ ले लो, पैसे दो, और कभी कभी कोई फेक इनवॉइस दे देता है। तो राइडर जो है वो रूल्स को फॉलो करते हुए पैसे दे देता है, उसको चीज़ ले लेता है, और जब दूसरी लोकेशन पे जाता है तो कस्टमर को फ़ोन करता है, कस्टमर ने नंबर ब्लॉक कर देता है या फिर फ़ोन नहीं उठाता, तो फिर समझ जाना चाहिए कि राइडर के साथ 2 नंबरी हुई है। इससे बचने का क्या तरीका है, बार बार हम अपनी वीडियोज़ में भी बता चुके हैं। हमारे सीनियर जो है मेम्बरान हैं, आसिम साहब हैं, खालिद साहब हैं, वो भी बता चुके हैं बार बार अपने चैनल पे कि जो मार्केट, दुकान, मॉल या किसी भी ऑफिस से बाहर खरीदो फरोख्त करना गैर कानूनी है, इलीगल है। कोई भी बंदा अगर आपको बाहर आता है किसी दुकान से और कहता है कि ये चीज़ ले लो, पैसे दो, आपको ओरिजिनल इनवॉइस भी दे दे, आपने फिर भी नहीं लेनी। आपने कहना है कस्टमर को कि पहले पैसे ट्रांसफ़र करो और उसके बाद आपको चीज़ मिलेगी। ये तरीकाकार है इससे बचने का, तभी वो उसी टाइम समझ जाएगा कि नहीं ये बंदा प्रोफेशनल है, इसको पता है काम कैसे करना है। तो कंपनी को फिर कंप्लेन करें कि ये मुझे मजबूर कर रहा था कि इलीगल मैं चीज़ ख़रीदूँ, तो लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर कंपनी उस कस्टमर को भी ब्लॉक करती है या उसके वॉलेट से नेगेटिव अमाउंट करती है, और इस तरह राइडर भी फ्रॉड से बच जाता है। बाज़ औक़ात ये भी एक फ्रॉड का तरीका है कि कस्टमर राइडर को मुख्तलिफ उलझनों में उलझा देता है, जिसमें कुछ उसके साथ ऐसी ट्रिक्स खेलता है, राइडर कंफ्यूज हो जाता है और जो कस्टमर है वो अल्लाह माशाल्लाह उसे खाना ले लेता है, कस्टमर उसको अपनी बातों में लगा लेता है। ये होता है आमतौर पे हंगर स्टेशन, टोयो, जाहिज़ वगैरह में, और उसकी वजह क्या है कि कस्टमर के स्टार नज़र नहीं आते। मरसूल के तो स्टार नज़र आ जाते हैं, राइडर जब उसको खाना दे देता है तो उसको पैसे वगैरह नहीं आते। इससे बचने का हल यही है कि जब तक आपको पैसे ना मिलें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र ना हो, आपने कस्टमर को चीज़ नहीं देनी। खाना है, जो भी है, मेडिकल स्टोर की आइटम है तो वो वापस कर दें। फतूरा अपने पास ही रखा करें, क्योंकि जब इनवॉइस अपलोड हो जाती है कस्टमर को तस्वीर चली जाती है। कस्टमर जब पेमेंट दे दे तब उसको चीज़ उसको उसकी दे दें, इनवॉइस भी दे दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादातर अपने पास ही इनवॉइस रखें, कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो आप उसको फिर क्लियर करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी वाक़यात हो चुके हैं। इसके अलावा अगर वो चीज़ आपके पास रह जाती है, कस्टमर पैसे नहीं देता, तो आप कंप्लेन करें। कंप्लेन जब करेंगे तो फिर क्या होगा कि कंपनी या तो आपको रिफ़ंड कर देगी, या अगर रिफ़ंड ना भी करे, अल्लाह ना करे,
تو جو آپ کے پاس چیز ہے وہ کم از کم آپ کھا سکتے ہو، اپنے روم والوں کو دے سکتے ہو، ضائع تو نہیں جائے گی، آپ کے ہی پیٹ میں جائے گی نا۔ تو یہ حساب ہے۔ ویڈیو میری کبھی کبھی لمبی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میں آپ سے بہت ہی معذرت ہوا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو معلومات ہے وہ آپ تک جتنی میں معلومات دے سکتا ہوں میں دے سکوں، ٹھیک ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی بندے کے ساتھ دھوکہ دہی نہ ہو، سب اپنا کام آسانی سے کر سکیں۔ سارے ہم اور آپ خارجی ہیں، محنت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں، شوق سے کوئی تھوڑی آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ تو اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت ہوا ہوں۔ کائنڈلی چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔